नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धमकी देकर जान से मारने वाले पक्ष ने ही थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। भागे भागे फिर रहे पीड़ितों ने गोवर्धन विलास थाने में डाक से भेजी रिपोर्ट। पवित्र रमजान माह के पूरे होने पर बोहरा समाज ने हर्षोल्लास से मनाई ईद। मुस्लिम समाज को चांद दिखने का इंतजार। भिंडर पालिका ने रसूखदार के कब्जे से मुक्त करवाई सरकारी जमीन। मौके पर पहुंचे अतिक्रमी और पालिका के जिम्मेदारों के बीच हुई भारी बहस। और सलुम्बर में चोरों ने फिर वृद्धा के कानों को बनाया निशाना। फेल पुलिसिंग से आक्रोशित हुआ जनमानस। अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं पीड़ित पक्ष के ही दर बदर भटकने की। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा मामला देखने को मिला है। दरअसल थाना क्षेत्र के काया इलाके में गत 31 मई को एक विवाद हुआ और मामूली बात ने तूल पकड़ लिया। इतने में जब प्रार्थी पक्ष ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी पक्ष एक बारगी मौके से फरार हो गया और कुछ देर बाद प्रार्थी पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऐसे में अब जो पीड़ित थे वह भागे भागे फिर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पीड़ित भगवत सिंह, कल्याण सिंह, बहादुर सिंह ने डाक से गोवर्धन विलास थानाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजकर एफआईआर दर्ज करके उचित न्याय दिलाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि 31 मई को करीब 7 बजे तीनों ही पीड़ित सरपंच के बच्चे की शादी में शरीक होने के बाद काया चौकी के पास खड़े थे। तभी आरोपी चंदन सिंह, मक्खन सिंह और रतन सिंह तलवार लहराते हुए आए और इन्हें धमकाने लगे और पैसों की मांग करने लगे। इस पर पीड़ितों ने पुलिस को बुलाने की बात कही तो चंदन सिंह ने धोस जमाते हुए कहा कि पुलिस तो मेरी जेब में रहती है। तभी पास ही खड़े साथी रमेश मीणा और वाला मीणा ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी जातिगत गालियां देते हुए आरोपियों ने भगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि आवाजें सुनकर मक्खन सिंह की पत्नी और रतन सिंह की मां भी मौके पर आ गई और धमकाने लगी। इस पर सभी लोग वहां से निकल गए और बाद में इन लोगों ने पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, चंदन सिंह ने तो बहादुर सिंह को फोन करके उसके और भगवत सिंह के छोटे छोटे टुकड़े कर देने की बात भी इस दौरान कही और बार बार पहाड़ी से नीचे उतर कर आने की बात भी कही। इस रिकॉर्डिंग में भारी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम मुख्य अंश ही आपको सुना पाएंगे। कल परसों की बात है और करीबन 7-1 बजे चंदन सिंह पिता प्रेम सिंह जी और उनके साथ 3 साथी थे और तलवार लहराते हुए आए। हम सब वहाँ काया चौकी पे खड़े थे और वहाँ पे हम मारने की धमकियां दी और पैसे ऐडने की बात कही कि हमारे को पैसे दो नहीं तो आपको मारेंगे यूं। फिर हमने बोला कानूनी कार्रवाई करेंगे, नहीं तो तेरे प्रति। तो फिर उसके साथ में लेडीज वगैरह आई और लेडीज वगैरह ने हमारे साथ, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद बहुत जने इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो घर चला गया। घर चले जाने के बाद में उसने वापस धमकियां दी कि पैसे देते हो नहीं तो ये झूठा मुकदमा दर्ज करूंगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और वो शराब तस्कर है और वो बहुत भारी, वो यहाँ सभी थानों में मामले मुकदमे दर्ज हैं और गोवर्धन थाने का एचएस भी है और हमने एसपी साहब के वहाँ रिपोर्ट भी पेश की है, हमारे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे कसम सुबह आठे मंगरा मारे सुबह रूप फिर धनी बालवे आया रूप करे तलवार लेन मारो एम पण नीचे मारत करे यार अटे माथे बैठो के मार दी तो नीचे और आने तो नीचे और आने ठीक है तो दलिंग कदम नहीं पड़ी वो ताहे वाला रूप फिर करे तलवार लेन आओ था फिर तलवार। अरे वो तो वो मोइनी से पूछो तो कदम नहीं दबिन पड़ी मरबूत है एकदम कई करा पण वाह। हां तो मरनो तो जिन के और आने बड़ी कन रो ठीक रही ना बाहर मरो तो नाव लगे हैं बाद में मरेंगे ठीक रहे तो कदम नहीं दबिन रही तो मानो जता दिन रेवा जता दिन रिया मंगरा में कदम गाड़ी तो यहाँ मंगरा में रेवत पड़ी है वही करा था लोग का मारना होगा था। अरे वो तो हो गई एक बार कहीं फोन बोली तो देखो जाने से वो फोन माते तो दोनों बाकी तो कहीं बोलते हो हां ठीक है बाकी मोबाइल पन्ना दे 2 बार फर्स्ट क्लास। हां ठीक है अंदर की याद तो नहीं हो रहा है तो बढ़िया फायदा में रही हूं नहीं आनो मारने से नहीं आनो। अरे यार तो दबिन कदम काट दी वो तुम जता दिन रेवा जता दिन रहूंगा माते कई करो ले जाए। हां ठीक है हाँ दबो हाँ दबो दबो हाँ तो मारवे आई गया हाथ सब जना पेला 13 जना खरा। हाँ तो दबो 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 कदम दबो दबो
18 जना मार रहा है। मैं एकलो आदमी थी यार, गरीब आदमी हूँ। तो नहीं तू तो गरीब है, वो तो तू तो गरीब नहीं है, तू तुरम खान है। हाल तो कहीं खंडे पाने पड़े नहीं, तो जनों कहीं वो आज नवो है कुआरो अंदर आते बाकी तो तुम पन्नानो काम मार कर दिया। मार पढ़ू नहीं बार कुआरो सो तो कितना टाइम तक तू मारो नहीं पढ़नो हमारे वगैरह आदमी मार खाती, मारे आदमी नहीं खाती गई। हाँ मारे आदमी मार खाई तो कहीं नानी मारती अपने आगे। हाँ तो बार कूदना कर मारना कर तो मिलता हो। वो तो मुझे कह रहा हूँ, वो तो तू हमारी आदमी मार खाई तो मुझे कह रहा हूँ तुम परमानेंट वाला तुम लाइफ जीवित में याद करेगी बात बंदे हाथ मार पड़ी मारी बता कूटो नहीं दाव जाऊंगा बे। हाँ तो कभी आई तू आई जातो तो घरे रहतो ना तो जानतो तो मानतो तू आयो तो मंगरा आप 2 दिन तक भरी, 1 दिन भरी, 2 दिन भरी, 10 दिन भरी, 15 दिन भरी, तक ना भर जाओ घरे जानो था तलाई वाला पहले आ गया फिर मुझे रात गालती थी जाने मिकी वाह नहीं आओ वो तो कहीं नहीं है वैसे हमारी बात। मैं तो होच तो एक बार तो आंसर ब्रेक कर तो एक बार एक मुक्त मोर मने जेल जानो है कई खान है तो बात है एक बार जानो है यारी में बैठो आप जो तुम कहीं सारी वाली लेन कंप्लीट बैठो लोगों आज की दवाई kan बस विवाह वगैरह काम लोन करेंगे निपटा ना को भाई शांति मुझे थोड़ा मैं ये शांति मुझे थोड़ी मारी मत जेल भी लागे था फिर आके मार दे वो तो बात तू घरों में तो बोल रहे हैं तू जिंदगी में अगर मने हाथ करेगा हाथ मने तो मारे हाथ पड़ जाए तू कौन रोएगा यार पक्की बात हम नहीं तो नहीं आ रहे बार मार दो हैं मैं तो नहीं तो नहीं आ रहा हूं क्या आएगा ये चल ठीक है बा मस्त रहे मंगरा माते रहे तू हां एक दिन तो करवाई आ भी जो देख के जाए ना सब रोए खानो हुआ हां ठीक है ना एक रोनी सब रोए खाने तू गिरो ना गोली मार देना गोली नहीं मारू मुंह अरे बारीक मतलब यूं है बारीक नहीं करोगे मैंने याद करो। नगर पालिका भिंडर की जमीनों पर हुए अतिक्रमणों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी को लेकर सोमवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका की 5000 स्क्वायर फीट जमीन का कब्जा लेकर अपना स्वामित्व होने का बोर्ड भी लगाया। इस दौरान मौके पर मौजूद जमीन मालिकों के संबंधियों तथा पालिका प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच जमकर बहस भी हुई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार मील, नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत कुमार साहू, उपाध्यक्ष गिरीश सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष एवं पार्षद एजाज शेख सहित पालिका अतिक्रमण दल एवं कर्मचारियों की पूरी टीम के साथ उदयपुर भिंडर रोड पर स्थित सुख सागर विहार पहुंचे, जहां पर जमीन मालिक के पुत्र मांगीलाल साहू भी मौके पर आ गए और उनके सामने पालिका प्रशासन द्वारा नफ्ती की गई कार्रवाई की गई, जिसमें पालिका की करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर अतिक्रमण पाया गया। पालिका कर्मचारियों ने मौके पर बोर्ड लगाने के लिए खड्डे खोदने शुरू कर दिए। तभी मौके पर मौजूद मांगीलाल साहू, भिंडर भाजपा मंडल महामंत्री दिनेश सोनी ने कर्मचारियों को बोर्ड लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद ईओ रोहित कुमार मील, उपाध्यक्ष गिरीश सोनी, पार्षद एजाज शेख के बीच करीब 20 मिनट जमकर बहस हुई तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, जिस पर ईओ ने सख्ती दिखाते हुए कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई कर मौके पर उस जमीन पालिका का स्वामित्व होने का बोर्ड लगाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि बोर्ड बैठक में पार्षद एजाज शेख द्वारा यह मुद्दा उठाया गया और कार्रवाई नहीं होने पर विरोध भी दर्ज करवाया गया था। इस पर ईओ रोहित कुमार मील ने सुख सागर विहार की कमला देवी साहू, श्यामलाल सालवी को 3 दिन में पालिका के रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया और स्वयं द्वारा नहीं हटाने पर पालिका द्वारा कार्रवाई करने की बात भी कही। प्लान तो आपने बना के पास दिया, प्लान आपने बना के बेच दिया, हमने आपके आगे बंद किया, आपके आगे बंद किया। हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं है। 2013 में भी नफ्ती की थी, 2013 में जब पटवाई रिपोर्ट की थी बेटे, मैं आपकी बड़ी बात हूँ एप्ली की थी कब्जा कर रखा है। सुख सागर के अतिक्रमण का मुद्दा मैं सन 2012 से उठाता आ रहा हूँ। मेरे निवेदन करने पर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सख्तावत जी ने इसकी नफ्ती कराई। वो नफ्ती 2013 में जहाँ पटवारी साहब ने नफ्ती की, वो आज भी यही मिली। 3 साल पहले जो नफ्ती कराई गई थी पालिका बोर्ड द्वारा, वो भी नफ्ती यही मिली गई। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरा आत्मविश्वास प्रस्ताव में जाना आज मुझे मतलब उसका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने इनके साथ जाने के लिए यही कहा था कि आप अगर मेरे जो मुद्दे हैं अतिक्रमण के जनता के हैं
तो उनमें आप सहयोग करोगे तो मैं आपके साथ आता हूँ। इन्होंने मुझे, सभी पार्षदों ने मेरे से वादा किया। मैं आभारी हूँ श्रीमान रोहित कुमार जी मील का, जिन्होंने नगर पालिका में अतिक्रमण के खिलाफ मेरी बात सुनी और उन्होंने आज कब्जा, ये जमीन अपने कब्जे में ली। इससे नगर को कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की राजस्व आय होगी। वो पैसा भिंडर के समस्त नागरिकों के विकास में लगेगा। इसके लिए मैं पूरे नगर पालिका स्टाफ, ईओ साहब, पालिका अध्यक्ष हेमंत कुमार साहू और उपाध्यक्ष गिरीश कुमार सोनी समेत सभी पार्षदों का बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे 7-8 साल की इस जंग में आज नगर को एक 70-80 लाख रुपए का एक मतलब राजस्व फायदा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्र विहार में अतिक्रमण कब्जे को लेकर नगर पालिका बोर्ड की काफी समय से मांग थी और इससे पहले भी हमने यहाँ की नपती कराई जिसमें अतिक्रमण सामने आया। आज जो शुक्र विहार के मालिक हैं उनको मौके पर बुला के उनके सामने ही नपती कराई गई, जिसमें लगभग 4200 वर्ग फीट रास्ते पर कब्जा पाया गया और साथ ही 5000 वर्ग फीट नगर पालिका की भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसको मौके पर बोर्ड लगा के नगर पालिका द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है। अब अतिक्रमण के खिलाफ है 420 क्योंकि उन्होंने मौके पर रोड के प्लॉट काट के बेच दिए हैं और नगर पालिका की भूमि को भी बेच दिया है और जो प्लानिंग नगर पालिका द्वारा अनुमोदित थी उसको भी खुर्द-बुर्द कर दिया है। इसलिए इनके खिलाफ जल्द ही 420 और अतिक्रमण के लिए धारा 194 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। सुख सागर विभाग के जो मालिक है उनका कहना है कि आपने उनको जबरदस्ती ये बोर्ड लगाए हैं, ये जमीन के मालिक हैं, आपने इनको मौका पर्चा रिपोर्ट बनाने के लिए बुलाया, जबकि उनकी बात नहीं सुनी मौके पर। नहीं, मौके पर उनकी बात पूरी तरह सुनी गई है। उनकी जो भूमि थी 4.5 बीघा वो उनको नाप करके बताया गया है। इसके बाद में जो जमीन बच रही है, जो रास्ते की जमीन है, जो पालिका की जमीन है, उसको हमने मौके पर कब्जा लिया है और रास्ते की जमीन को अभी तक हमने इसका लिया नहीं है। इसको भी हम जल्दी इस पर कार्रवाई करके रास्ते को भी अपने अंतर्गत लेंगे। पूर्व में पालिका द्वारा इस प्लानिंग को लेकर गलती हुई है? हाँ, पालिका के द्वारा इन्होंने जो नक्शे पेश किए हैं उसमें थोड़ा बहुत पालिका की गलती की गुंजाइश नजर आ रही है। उसको लेकर आप उच्चाधिकारी को अवगत कराएं? उच्चाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिले की सलूमर विधानसभा क्षेत्र में आजकल बदमाशों के हौसले बुलंद है। वहीं पुलिस इन बदमाशों के आगे बेबसी नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों में लूट की 3 वारदातें हो चुकी हैं। वहीं साल भर में दर्जनों घटनाओं के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बीती रात को घर के आंगन में सोई महिला पर लुटेरों ने हमला कर दिया। दोनों कान से सोने के टॉप्स लेकर वह फरार हो गए। जानकारी मिली है कि सलूमर विधानसभा क्षेत्र के सल्लाड़ा गांव के पटेल मोहल्ला निवासी केशुबाई पटेल अपने घर पर आंगन में सोई हुई थी कि रात करीब 12 बजे बाइक सवार लुटेरे दबे पांव घर के आंगन में पहुंचे और सोई हुई महिला के दोनों कानों पर झपट्टा मारकर सोने के टॉप्स को लेकर फरार हो गए। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े, परंतु तब तक उचक के फरार हो चुके थे। सूचना पर सल्लाड़ा पुलिस चौकी के जवान भी मौके पर पहुंचे, परंतु अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले ही बड़गांव में एक बुजुर्ग पर तो बड़ावली में एक जोशी पर मोटरसाइकिल सवारों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। एक हाथे मोटे भरे बीजो झाटको दे कई कहे मार को झाटको इमकर हाथ बे बो हमना भी पण बकयू हाथों बने पाता झाटको दीजो बे हाथ बे परागा बहुत नाय बुबा पछा ओ कीधु ओ मां बेटा कई खबर पड़ी वो कई खबर पड़े मैं तो कीधु बा नबे बहुत नाटो। खबर दोपहर में। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरल स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरनमगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरनमगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरनमगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 98। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं, वह 8वीं पास सीधे 10वीं और 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 0294 248 5202।
वेबसाइट www.shrigyanoday.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। ईद के मौके पर मंगलवार को उदयपुर में बोहरा समुदाय ने मस्जिदों में नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाया और अमन चैन की दुआएं मांगी। ईद उल जुहा पर शहर के बोहरवाड़ी स्थित मोहितपुरा मस्जिद में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। बोहरा समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन व अच्छी बारिश की दुआ मांगी। साथ ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में मोहितपुरा, रसूलपुरा, खारोल कॉलोनी आदि मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज पढ़ी गई। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। अगर मंगलवार को चांद दिखाई देता है तो मुस्लिम समुदाय की ओर से बुधवार को ईद मनाई जाएगी। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय सेमारी का 10वीं का परिणाम 99% रहा। इस परीक्षा में कुल 66 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिनमें 50 प्रथम श्रेणी में आए और 14 बालक बालिकाएं सेकंड डिवीजन उत्तीर्ण हुए। वहीं छात्र रोहित कुमार सालवी ने 86.50% अंक बनाकर विद्यालय ही टॉप नहीं किया बल्कि अपने माता पिता सहित पूरे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। इस दौरान छात्र ने बताया कि मेरी सफलता मेरे गुरुजन व सेमारी में बने गातोड़ धाम के संत फलाहारी महाराज का आशीर्वाद है। माँ सरस्वती, मेरे माता पिता, मेरे विद्यालय के गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने 10वीं में 86.50% बनाए हैं और इसी तरह पतंजलि बाबूजी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद और मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धमकी देकर जान से मारने वाले पक्ष ने ही थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। भागे भागे फिर रहे पीड़ितों ने गोवर्धन विलास थाने में डाक से भेजी रिपोर्ट। पवित्र रमजान माह के पूरे होने पर बोहरा समाज ने हर्षोल्लास से मनाई ईद। मुस्लिम समाज को चांद दिखने का इंतजार। बिंडर पालिका ने रसूखदार के कब्जे से मुक्त करवाई सरकारी जमीन। मौके पर पहुंचे अतिक्रमी और पालिका के जिम्मेदारों के बीच हुई भारी बहस। और सलुम्बर में चोरों ने फिर वृद्धा के कानों को बनाया निशाना। फेल पुलिसिंग से आक्रोशित हुआ जनमानस। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।